ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या करवा रहा है, वो ये ब्लैक मैजिक करना या करवाना कब छोड़ देगा, और छोड़ेगा तो क्यों छोड़ेगा, क्या रीजन होगा उसके पीछे, क्या कारण होगा उसके पीछे। ओके, कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो उसे समझ में आएगा, या फिर कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाएंगे। मीन्स क्या होगा ऐसा जब वो इंसान आपके ऊपर काला जादू करना या करवाना छोड़ देगा, और कब छोड़ेगा। ओके डियर, तो चलिए आज हम पूरी क्लैरिटी लेंगे इस चीज के बारे में। डियर, पहले ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अगर पसंद आए तो कीजिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपकी जो किस्मत है ना, ये पूरी तरह से बदल जाएगी। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अभी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है कि हाँ, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, साथ मिल सकता है, किसी एक जन का मिल सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि आपको साथ मिले, और बहुत सारे लोग आपको जाने पहचाने। एक स्टार की तरह आप चमकने वाले हैं। आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। पूरी तरह से आपकी लाइफ बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और ये सब होगा कैसे? ये सब होगा लोगों की सपोर्ट की वजह से, लोगों के साथ की वजह से। ये हो सकता है आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप स्टेबल हैं, आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टेबल हैं, आप स्टेबल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है अपने करियर में। तो हो सकता है कि दोनों ही एक अच्छे पोस्ट को होल्ड करें, या फिर दोनों एक दूसरे का साथ दें, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए। या फिर अगर ये पार्टनर की बात नहीं है तो हो सकता है कि दूसरे लोग कोई भी जो कि आपके करियर के लिए सपोर्टिव होंगे, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। तो जहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने जा रही है और पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। हर तरह से सब कुछ ठीक रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी आपकी जिंदगी में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर आपका ऐसा होने वाला है ना, क्योंकि हम पहले ये देख रहे हैं कि वो लोग ब्लैक मैजिक करना क्यों छोड़ेंगे। तो ये कहानी स्टार्ट हुई है कि फ्यूचर में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से वो लोग जो है वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना छोड़ देंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कब छोड़ेंगे। ओके डियर, पहले हम देख रहे हैं कि क्यों छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर का जो फ्यूचर है, करियर है, ये बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है। या फिर अगर यहाँ पे आपके पार्टनर की बात नहीं है तो कुछ लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, कुछ लोग आपका साथ देंगे, जिसकी वजह से आप एक स्टार की तरह चमकेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हो सकता है कि पास्ट में मीन्स इन्हीं लोगों के ब्लैक मैजिक की वजह से ना आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा दर्द में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। आप उन बातों को मिटा नहीं पा रहे हैं, उन बातों से हील नहीं हो पा रहे हैं, पास्ट की एनर्जी से हील नहीं हो पा रहे हैं। वो थॉट्स जो हैं आपके माइंड में, उन थॉट्स को आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। बट डियर, आने वाला जो समय है, आपका जो फ्यूचर है, उसमें ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे, आप जो कुछ भी चाहेंगे, वो सब कुछ आपकी लाइफ में होगा। आपकी जिंदगी जो है ना वो बिल्कुल ऐसे बोलो जैसे कि सपनों वाली जिंदगी होगी। जैसे कि लोग कहते हैं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, मेरे पास इस चीज की कमी है,
ये चीज मेरे साथ हो, ये चीज मेरे घर पे रहना चाहिए, इस तरह के कपड़े मुझे पहनने हैं। मीन्स एक राजा रानी की जो कहते हैं ना कहानी, हम कहते हैं कि राजा रानी वाली जो स्टोरी होती है, तो वो चीज आपके पास हो जाएगी। ये जो पास्ट की जो आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये जस्ट रिमूव हो जाए ना, हील हो जाएंगे। जब लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स ये चीज हो जाएगा। तो इस चीज को आप, इस चीज से जैसे आप हील होंगे, जैसे ही इस दर्द से तकलीफ से आप बाहर निकलेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ एक टर्न लेगी और आप जो कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, जो कुछ भी आपकी विशेष होगी, वो सारी विशेष आपकी फुलफिल हो जाएगी। ओके, जहां पे अभी आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया है, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ तबाह हो गया है, कुछ नहीं रहा आपकी जिंदगी में, तो वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए सब कुछ बिखर गया लेकिन आपका विश्वास नहीं बिखरा है, आपका विश्वास नहीं घटा है, आपका विश्वास नहीं टूटा है कुदरत पे से, भगवान पे से, ईश्वर पे से। आप जानते हैं कि सब कुछ खत्म हुआ है लेकिन फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सोचकर, ईश्वर पे भरोसा करते हुए आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं। और इसकी वजह से एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप एक मैजिशियन के पावर में आने वाले हैं। यहां पे भी आप देख सकते हैं इस मैजिशियन ने मैजिक स्टिक ले रखा है हाथ में। ओके, और ये देखिए इस फीमेल के हाथ में भी दो दो मैजिक स्टिक्स है। ओके, तो इसका ये मतलब है कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में वहां जा रहे हैं जहां पे आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपकी लाइफ में हर वो चीज होगा जो आप चाहते हैं। आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी होगी जैसा आप चाहते हैं। आप जानते हैं कि सब कुछ बिखरा तो है, सब कुछ खत्म हुआ है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी और मुझे सब कुछ अचीव करना है। मेरी जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, सब कुछ से परिपूर्ण होगी, भरपूर होगी। ओके, तो इस तरह की लाइफ आपको सच में मिलने वाली है। सब कुछ आपकी जिंदगी में आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपके सपने पूरे होंगे, जो जो आपने लिख रखा है ना, ये देखिए द ड्रीम, जो जो आपका सपना है। आपका सपना है एक अच्छे रिलेशनशिप का, आपका सपना है कि आपके पास इतने पैसे हो कि आपका अपना पूरा होने के बाद आप दूसरों को भी दे सके, आप दान धर्म कर सकें, आप दूसरों की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, है ना। तो रिलेशनशिप के भी मामले में आपका फ्यूचर काफी अच्छा रहेगा और पैसों के मामले में भी, करियर के मामले में भी आपका फ्यूचर काफी अच्छा रहने वाला है। मीन्स जो जो आपने लिख लिया है ना, वो सब कुछ आपका सपना पूरा होगा। जो जो आपने सोच रखा है, आपके माइंड में जो बातें हैं जो चलती रहती है कि काश कि ऐसा टाइम आए कि हमारा रिलेशन भी अच्छा रहे या फिर और साथ में हमारा करियर भी अच्छा रहे, पैसे भी अच्छे रहे, तो वो सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं डियर, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए क्योंकि द स्टार आया हुआ है। वो भी आपकी लाइफ वो भी दिखाता है कि जितने भी स्टार्स हैं, यानी कि जो भी ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं, वो सब बैलेंस हो जाएंगे। कभी राहु तेज होता है, कभी शनि देव जी का ऐसा टाइम होता है जिनकी वजह से इंसान को बहुत कुछ सहना पड़ता है उसके खुद के बुरे कर्मों की वजह से। इसमें शनिदेव जी का कोई वो नहीं है, उन्हें तो ये कार्य मिला हुआ है, उनका ये काम है कि भाई जो जैसा करेगा उसे वैसा फल देना, उनका जस्टिस करने का काम है ना। तो जब शनिदेव जी का टाइम आता है तो अगर इंसान ने अच्छा करा होता है तो उसे अच्छा मिलता है, अगर उसके कर्म बुरे होते हैं तो वो भी उसे भुगतना पड़ता है। तो ऐसा टाइम आएगा जबकि आपके सारे ग्रह नक्षत्र जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएंगे और उनकी वजह से आपका रिलेशनशिप प्लस आपका फाइनेंस, करियर, सब कुछ बहुत 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 ज्यादा ग्रो करेगा और बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। जैसा जैसा आपने लिख रखा है,
जैसा जैसा आपने सोच रखा है, जो जो थॉट्स आपके माइंड में है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। ओके, तो ये जाके कब होगा पता है आपको? ये तब जाके होगा, आप इस दर्द से पूरी तरह से तब बाहर निकलेंगे जब आपका पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो क्लियर हो जाएगा। आज ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है? आपको इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके साथ ना आपका पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। यानी हो सकता है कि पास्ट में आपने इनके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये लोग आपके साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपने पास्ट में किया है, इस लाइफ में नहीं किया है, बिकॉज ये पास्ट लाइफ कर्मास है ना। तो पास्ट में किया है आपने, जिसकी वजह से ये लोग इतनी ज्यादा तकलीफ में हैं। इन्हें पेन होता है क्योंकि देखिए जब इंसान धरती पे आता है ना तो वो अपने पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्म भी लेके आता है, कुछ बुरे कर्म भी लेके आता है, ठीक है। और फिर इस जन्म में आकर के अपने कर्म करता है। तभी मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि डियर देखिए, कभी ये प्रे मत कीजिए कि इन लोगों को क्या पनिशमेंट मिलेगा। मैं रीडिंग लेकर आती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं रीडिंग लेकर आती हूँ, और वो रीडिंग सिर्फ इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बार बार सहन करते करते थकने लगते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तब इस तरह की जो रीडिंग्स है ना वो आपको हील करती है। आपके मन को कहीं ना कहीं शांति मिलती है कि मेरे साथ बुरा करने वाला बच के नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस तरह के रीडिंग्स भी लेकर आते हैं, कर्मा रीडिंग, कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनके साथ क्या होगा। बाकी हमारा इंटेंशन ऐसा कभी नहीं रहता कि आप खुद प्रे करें, आप खुद बोलें कि उन्हें बुरे कर्म उनके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जी नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अपने कर्म बुरे हो जाते हैं ना, है ना डियर। तो यही है कि इस पेन से वो लोग बाहर निकल जाएंगे जब आपके पास सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा ना। ये कब आएगा? जब आपके पास्ट लाइफ कर्मास क्लीन हो जाएंगे, पास्ट लाइफ के जो बैड कर्मास है। और डियर ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ये जल्दी होगा। जब आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएगी, जब आप बहुत हैप्पी रहने लगेंगे, जब आपके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी ना, तब ये लोग समझ जाएंगे, तब इनकी समझ में आ जाएगा कि आपके साथ इतना सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। और इनका इसीलिए जो भी इन्होंने ब्लैक मैजिक वगैरह किया है वो आपके ऊपर असर नहीं की, और आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते ही गए हैं, आपको सब कुछ मिलता ही गया है। कोई आपको पूरी तरह से रोक नहीं पाया, कोई आपकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल किसी ने क्रिएट करने की कोशिश की, इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आप रुके नहीं, आप लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। ये सब कुछ इनकी समझ में आ जाएगा कि ये सब कर्मों का खेल है ना। और जब इनकी समझ में ये सारी बातें आ जाएगी, तब ये लोग खुद ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना छोड़ देंगे, क्योंकि ऑफकोर्स इन्हें समझ में आ जाएगा कि हमने इतने एफर्ट लगाए, इतनी कोशिशें की, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आपको जो मिलना था वो सब कुछ आपको मिल ही गया। इनकी कोशिशें जो है वो सब की सब नाकाम हो गई, सब बेकार हो गई। ओके, तो कुछ समय बाद ये जो है आपके पास्ट लाइफ बैड कर्मास जो है वो क्लींस हो जाएंगे। वो सब कुछ आपने जो कुछ भी दूसरों को दिया था, जो भी आपके जाने अनजाने किए हुए कुछ ऐसे कर्म थे जो कि आपको इस लाइफ में भुगतने ही थे डियर, तो वो कुछ दिनों बाद आपका वो पूरा हो जाएगा। और जैसे जैसे ये पूरा होता जाएगा ना, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करते जाएंगे, वैसे वैसे आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप खुशियों की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका रिलेशनशिप हील होगा, वैसे वैसे आपके हर चीज में ग्रोथ आएगी। हर चीज इन द सेंस की रिलेशनशिप एंड करियर, सब कुछ में ग्रोथ आएगी, सब कुछ बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगा। और अब देखते हैं कि ये होगा कब। ओके, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ये
10 हफ्ते के अंदर हो जाएगा और कुछ लोगों की लाइफ में इसे 10 महीने लग सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में 10 हफ्ते और कुछ लोगों की लाइफ में 10 महीने। जैसे कि मैंने कहा कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ होगा और रियल में होगा, ये देखिए, ये तो एक तरह से आपको टाइम बता रहा है, लेकिन देखिए ये कौन सा कार्ड आया हुआ है, जहां पे ये आप देख सकते हैं कि ये कपल है ना, हस्बैंड वाइफ है और ये बच्चे हैं, यहाँ घर है, ये घूम फिर रहे हैं, ग्रीनरीज है, बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में, बहुत बहुत खुश हैं ये, क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे किसी चीज की कमी नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं इनकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, दोनों पार्टनर हैं, बच्चे हैं, है ना, प्लस ये घर है, घर भी इनका अपना है, ये इतने खुश हैं। और इसको आप एक रेनबो की तरह देख सकते हैं, एक भी कप इसमें से गिरा हुआ नहीं है, एक भी कप इसमें खाली नहीं है, राइट। यही चीज ये कार्ड भी आपको दिखा रहा है। देख सकते हैं कि यहां पे 2 लोग हैं, है ना, पार्टनर का कार्ड है, और यहां पे ये करियर का कार्ड है, राइट। और इतने पैसे हैं इसके पास में कि दूसरों को भी दे रहा है, या तो ये दूसरों को भी जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है, पैसे भी दे रहा है, तो सब कुछ बैलेंस है। इसने जो जो लिख रखा था ना, I mean, आपने जो जो लिख रखा था, जो जो आपके माइंड में थॉट्स हैं आपके लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए आपने जो जो सोच रखा है, या फिर आपने लिख रखा है कहीं पे कि मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या तो आपने सोच रखा है या लिख रखा है, तो ये सारे सपने आपके पूरे होंगे। आप देख सकते हैं ये द ड्रीम का कार्ड है ना, तो आपके सारे सपने जब पूरे हो जाएंगे, और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको 10 हफ्ते या 10 महीने लग सकते हैं, जब आपके पास सब कुछ होगा, अच्छा पैसा होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, अपना घर होगा। तो जब इस तरह के सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, सक्सेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, सब कुछ जब आएगा, आप घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे अपनी लाइफ में, तब इस इंसान को रियलाइज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कॉन्शियसनेस का कार्ड है ना, कॉन्शियसनेस का कार्ड है। तब ये इंसान समझ जाएगा कि आपकी लाइफ में इतना अच्छा क्यों हो रहा है और उस इंसान की लाइफ में इतना सब कुछ नेगेटिव क्यों हुआ है। यानी कि इतनी कोशिशों के बाद भी ये आपका जब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तब इसे सब कुछ समझ में आ जाएगा और फिर ये इंसान जो है वो गिव अप कर देगा, क्योंकि ये समझ जाएगा कि ये सब कर्मों का खेल है, ये चाह के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब इसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, और ये कब होगा, ये आपके पास्ट लाइफ अभी कुछ बैड कर्मास है डियर इस इंसान के साथ, जो कोई भी आपके साथ ऐसा कर रहा है, काला जादू कर रहा है या करवा रहा है, ये आपके कुछ बैड कर्मास है। देखिए, इंसान को हर चीज से गुजर कर जाना पड़ता है, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं अवेकन होता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो ईश्वर से जुड़ता है। और जो लोग इस लाइन पे चल पड़ते हैं ना, जिनके अवेकनिंग होनी होती है, उन्हें सच में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके हर जितने भी उन्होंने पास्ट लाइफ में कर्मास कर रखे हैं, उन सब का एक साथ में उन्हें भुगतान करना होता है, सब कुछ फेस करना होता है ना। तो इसीलिए ये जो जर्नी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा पेनफुल होती है, थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ देती है, लेकिन लास्ट में जाकर के जो लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं, लास्ट में जाकर के इनकी लाइफ अच्छी भी बहुत होती है, जो रियल में स्पिरिचुअल है। बिगनिंग से इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इन्हें फेस करने ही होते हैं, क्योंकि इनके बैड कर्मास जो हैं वो पहले ही इन्हें भुगतना पड़ता है। तो आपने अभी तक बहुत कुछ झेला है, क्योंकि टावर का कार्ड आया हुआ है, जिससे कि मैं समझ सकती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख तकलीफें देखी है, बहुत सारी चीटिंग देखी है, धोखे देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन आप लाइफ में फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि क्यों ये बढ़ रहे हैं, आपको इतना ट्रस्ट क्यों है,
क्योंकि ईश्वर ने आपको थाम रखा है, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है ना। क्योंकि आपकी लाइफ के ये जो बैड कर्मास है पास्ट लाइफ के, वो सब रिलीज होते जा रहे हैं और आप अपनी लाइफ में ग्रो करने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं। अब ये जो रफ्तार है वो आगे बढ़ेगी, आप और आगे बढ़ेंगे, सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम्स जितने भी रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो या फिर जो भी लॉसेस हुए हैं वो सब धीरे 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 जो है खत्म हो जाएंगे, आप हील हो जाएंगे और फिर हर तरह की हैप्पीनेस, सक्सेस, लव सब कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, बैलेंस होगा सब कुछ। तब इन लोगों को जाकर के इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये सब आपके अच्छे कर्मों का फल है, कि इन्होंने कितना भी बुरा किया तो आपके साथ में बुरा नहीं हुआ, और इन्होंने बुरा किया आप झेलते रहे, आप बर्दाश्त करते रहे, इसीलिए ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा था, आपको आपका हाथ पकड़ रखा था, जिस वजह से आज आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, किसी चीज की कमी नहीं है। ओके, और इन लोगों की लाइफ में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, इन लोगों को एहसास हो जाएगा, तब ये चाहे न चाहे बट ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करना या करवाना, जैसे भी अगर दूसरों से ये करवा रहे थे या फिर ये खुद इतनी मेहनत कर रहे थे, देखिए अगर ये दूसरों से करवा रहे होंगे तो ऑफकोर्स इनके पैसे खर्च हो रहे होंगे, कोई इतना फालतू तो बैठा हुआ नहीं है ना। या फिर अगर इन्होंने खुद सीखी हुई है ये सब कुछ, अगर इन्होंने खुद सीखा है तो ये बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आपको पेन मिलता होगा, तकलीफ मिलती होगी, लेकिन फिर भी डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ रखा है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो फाइनली होगा तो वही जो ईश्वर की मर्जी है, यानी कि वो आपको जिता कर ही रहेंगे। तो इस बात का एहसास इन लोगों को हो जाएगा और तब ये आपके ऊपर ये सब कुछ नेगेटिविटी सेंड करना, स्पेल करना, आपको दुख तकलीफें देना, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी ये करते, ये सब कुछ छोड़ देंगे। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे कि नेगेटिविटी आप लोगों से दूर रहे और भोलेनाथ जी के दरबार में आप लोगों की हाजिरी लगती रहे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।